बाद स्वागत है। आप देख रहे हैं नया सवेरा और अब बात नवरात्रि की। जी हाँ, आज शारदीय नवरात्रि का 9वां और अंतिम दिन है। आज माँ नवमी के दिन माँ दुर्गा की सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा की जा रही है। माता के स्वरूप की पूजा से मुक्ति, मोक्ष और समस्त सिद्धियाँ मिलती हैं। नवरात्रि पर्व की अष्टमी और नवमी तिथि का विशेष महत्व होता है। नवरात्रि के इन दिनों की तिथियों पर कन्या पूजन की जाती है। कुछ लोग अष्टमी तिथि पर तो कुछ लोग नवमी तिथि पर कन्या पूजन के साथ माँ की आराधना करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि की नवमी तिथि पर माँ सिद्धिदात्री की विधिवत पूजा करने से धन, बल, यश के साथ सभी तरह की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। नवमी के उपलक्ष्य में देश भर के मंदिरों में माँ के दर्शन और पूजा अर्चना के लिए भक्तों का तांता सुबह से ही लग गया है। मंदिरों में माता की आरती की जा रही है। राजधानी दिल्ली में भी महानवमी बड़ी ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। छतरपुर और कालकाजी मंदिर में सुबह सवेरे से ही भक्तों का तांता लगने लगा है। शारदीय नवरात्रि का आज 9वां और अंतिम दिन। हमारे संवाददाता हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। चंद्रशेखर मौजूद है। झंडेवालान मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है, झंडेवालान मंदिर, और साथ ही साथ वाराणसी से हमारे संवाददाता हरिकेश बहादुर भी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम दर्शकों को झंडेवालान मंदिर ले जाते हैं जहाँ पर मौजूद है चंद्रशेखर। आज 9वां दिन है, लेकिन हम देख रहे हैं तस्वीरों में किस तरह से सुबह से ही भीड़ जुटी हुई है भक्तों की। क्या कुछ खास तैयारियां हैं आज के दिन के लिए झंडेवालान मंदिर में? जैसे कि जय आपने कहा कि आज का जो दिन है वो माँ सिद्धिदात्री को समर्पित है, और सिद्धिदात्री जो माँ है वो अष्ट सिद्धि को प्रदान करने वाली माँ है। तो उनका आज जिस प्रकार से श्रृंगार किया गया है, मैं सबसे पहले चाहूँगा वो आप देखें। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखाएं कि किस प्रकार से आज माँ का श्रृंगार किया गया है। माँ को आज 9 फूल और 9 प्रकार के जो फल हैं वो चढ़ाए जाते हैं, और उनका श्रृंगार इस तरीके से किया जाता है कि देवी जो लक्ष्मी हैं उनके स्वरूप के हिसाब से उनको तैयार किया जाता है। हालांकि सिद्धिदात्री माँ की सबसे खास बात यह है कि ये सरस्वती का रूप भी इनमें समाहित है, क्योंकि इन्हीं की कृपा से कहा जाता है कि शिव जी को जो अर्धनारीश्वर रूप जो है वो प्राप्त हुआ था, और जो सिद्धियां हैं वो भी सिद्धिदात्री माँ की कृपा से ही उनको प्राप्त हुई थी। तो ये आज का कुछ नज़ारा यहाँ पर है। साज सज्जा भी आप देखिए उस प्रकार से की गई है, और ये जो रंग है ये अध्यात्म का रंग माना जाता है, साधना का रंग माना जाता है। तो उस प्रकार से यहाँ पर विशेष सज्जा भी यहाँ पर की गई है। जिस प्रकार से आप लाइन देख रही हैं दर्शकों की जो हैं और जो श्रद्धालु वहाँ पर जो मौजूद हैं, ये श्रद्धालु सुबह 4 बजे से नंगे पैर यहाँ तक आए हैं, और ये भीड़, ये जो है जो आस्था का जो सैलाब है, ये अगर आप देखें कि वो काफ़ी दूर दूर तक फैला हुआ है, और काफ़ी लंबी लाइन है। यहाँ पर सुबह से ही जो लोग हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, अपनी आस्था और अपनी मन्नत को लेकर के आ रहे हैं। झंडेवाला मंदिर का भी अपना एक इतिहास है, और आस्था लोगों की जुड़ी हुई हैं। तमाम मन्नतें यहाँ पर आकर के पूरी होती हैं, और वही चीज़ यहाँ भी देखने को मिल रही है। नवदुर्गा के रूप उस बनाए हुए हैं, और वहाँ भी दर्शन करने के लिए श्रद्धालु जो है वो लगातार जा रहे हैं। तो ये सिलसिला जो है वो रात को 12 बजे तक जो है वो लगातार चलता रहेगा, और ये आस्था का जो संगम है वो यहाँ पर उभरा हुआ है, और इस प्रकार की जो तमाम जो सुविधाएं हैं वो भी यहाँ पर लगातार जारी हैं। जी चंद्रशेखर, अब हम वाराणसी चलेंगे अपने संवाददाता हरिकेश के पास। हरिकेश, हमने दिल्ली के झंडेवालान मंदिर का तो नज़ारा देखा, भक्तों का तांता लगा हुआ है, आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। शारदीय नवरात्रि का आज 9वां दिन है, माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जा रही है। साथ ही ये मान्यता है कि आज कन्या पूजन भी करते हैं। हालांकि कुछ लोग अष्टमी मनाते हैं तो कुछ रामनवमी मनाते हैं और कन्या की पूजा करते हैं। अगर वाराणसी की बात की जाए तो वहाँ किस तरीके का माहौल है? भावना, जैसा कि आपने बताया, कन्या पूजन का जिक्र किया, नवरात्रि के 9 दिन का जिक्र किया, तो अष्टमी वाले दिन जो कन्या पूजन करते हैं, जब नवरात्रि 8 दिन की होती है तब अन्यथा 9वें दिन ही जो है कन्या पूजन का प्रावधान है। क्योंकि काशी में 9 देवियों का मंदिर है, और एक अच्छी बात भावना यह है कि काशी धार्मिक नगरी, और यहाँ पर जो संत समाज जो बताता है कि नवरात्रि के प्रत्येक दिन एक एक दिन जो माँ की पूजा होती है वो एक एक औषधि का भी दिन होता है। तो नवरात्रि में 9 औषधियों का भी हम समर्पण करते हैं, प्राप्त करते हैं। मैं काशी के प्रसिद्ध दुर्गा कुंड मंदिर में हूँ, और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मेरे पीछे किस तरह से
यहाँ पर लाइन लगा के पुरुष और नारी दर्शन कर रहे हैं, श्रद्धालु कर रहे हैं। एक खास बात और भावना कि स्काउट गाइड की बच्चियाँ यहाँ पर, छोटी बच्चियाँ ड्यूटी कर रही हैं, लोगों को मार्गदर्शन कर रही हैं, सहयोग कर रही हैं जी। इस मामले में कि किस तरह से लोग आसानी से दर्शन कर सकें। यहाँ पर चुनरी जो चढ़ाते हैं माँ को, चुनरी चढ़ाने के लिए देखिए यहाँ पे लोगों ने बांध रखा है। और जो आप जिक्र कर रही थी कन्या पूजन का, कन्या पूजन मैं आपको दिखाऊं कि मंदिर के प्रांगण में ही पीछे की तरफ छोटी छोटी कन्याओं को किस तरह से लोग समर्पित कर रहे हैं, श्रद्धा भाव से पूजन कर रहे हैं इस मंदिर के प्रांगण में ही। तो 9वें दिन चूंकि माँ सिद्धिदात्री का दिन है, नाम ही है सिद्धिदात्री। यदि आप जो कुछ मांगते हैं उसका पूर्ण होना, सिद्ध होना, कोई कामना करना सिद्ध होना, तो माँ जो दात्री हैं वो जो आपके मन में कामना है उसको सिद्ध के रूप में आपको दान करती हैं, देती हैं अगर आप मांगते हैं। बिल्कुल हरिकेश, बिल्कुल। आइए तो और यहाँ पर वाराणसी, दिल्ली, सभी जगह पर भक्तों का तांता लगा हुआ है। चंद्रशेखर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रशेखर, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पूरे 9 दिन जो झंडेवालान मंदिर था वहाँ पर ज़बरदस्त शानदार तैयारियाँ रहीं। आस्था का जो सैलाब है, आज नवरात्रि का 9वां दिन है, क्या कुछ खास वहाँ पर किया जा रहा है? क्योंकि कन्या पूजन का जिस तरह से जिक्र हो रहा है, झंडेवाला मंदिर की भी अपनी एक मान्यता है, वहाँ पर भी बड़े भव्य तरीके से कन्या पूजन किया जाता है। भक्तों को आज लंगर खिलाया जाएगा। क्या कुछ तैयारियां और जोश देख रहे हैं आप इस वक्त वहाँ पर? जया, कल भी यहाँ पर 21 जो कन्या हैं उनका यहाँ पर पूजन किया गया था। हालांकि 9 कन्याओं का जो प्रावधान है, आज भी इस प्रकार से यहाँ पर जो 9 जो कंजक हैं उनको पूजा जाएगा। इसके साथ साथ आज क्योंकि पूजा का विसर्जन भी होता है, आज ही जो नवरात्र हैं उनका समापन भी होता है, तो यहाँ पर जो जौ रखे जाते हैं उसका भी विसर्जन यहाँ पर आज होगा। उसके अलावा अगर आप मंदिर की तैयारियों की अगर बात करें तो इधर जो मूर्तियाँ जिस प्रकार से लगती हैं, विशेष तौर पर जो लोग दूर दूर से देखने के लिए आते हैं, दर्शन करने आते हैं, उसमें यहाँ पर जो कृष्ण जी की एक पादुकाएं हैं उस पर बहुत ज़्यादा क्रेज लोगों का मैं देख रहा हूँ। दर्शक जो आ रहे हैं, श्रद्धालु, उनका है काफ़ी क्रेज है, वो वहाँ पर आ रहे हैं, अपनी सेल्फीज भी ले रहे हैं और उसके साथ साथ दर्शन भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो मंदिर है वहाँ पर मेरे दाई दो वहाँ पर नवदुर्गा का जो है वो पंडाल लगा हुआ है। वहाँ पर भी जो श्रद्धालु हैं वो अपने भक्तिपूर्वक अपने आस्था में रमे हुए हैं। यहाँ जोत बहुत ज़्यादा यहाँ की खास है, जिसको लेकर के लोग वहाँ दूर दूर से यहाँ पर आते हैं और अपने घरों में भी वो जोत लेकर के जाते हैं। उसकी व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है। चौकी यहाँ पर जो माता की चौकियाँ हैं वो लगातार चल रही हैं, छोटे छोटे अंतराल में चलती हैं, तो उसकी व्यवस्था भी है। और जागरण की भी तैयारी यहाँ पर है, मतलब आज रात के बाद आप देखेंगे यहाँ पर कि जागरण भी यहाँ पर होगा, तो उसके लिए भी जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। भंडारा की आपने बात की जाए तो पूरे 9 दिन तक यहाँ पर लगातार लंगर जो है वो चलता रहा है, सड़क सेवा। हालांकि ये सेवा यहाँ की रोज की सेवा है, लेकिन आज विशेष ये है कि जिस प्रकार से जो भोग माता को लगाया जाता है विशेष दिनों में, यानी कि नाना प्रकार से जो 9 दिन तक अलग अलग भोज का जो प्रावधान है वो यहाँ पर किया जाता है, तो वही प्रसाद जो है वो लंगर में बांटा जाता है। सिद्धिदात्री अगर माता की बात की जाए तो धन धान्य ऐश्वर्य आरोग्य मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की जो प्राप्ति है उसकी यह देवी मानी जाती है, अधिष्ठात्री देवी मानी जाती है, तो उसको लेकर के भी एक विशेष आकर्षण लोगों में रहता है। सर्वार्थ सिद्धि योग जो होता है वो भी जैसे कल भी देखने को मिला था, तो आज भी इस प्रकार से योग बनता है, तो उसमें हर प्रकार की जो सिद्धियां देने की क्षमताएं जो हैं अगर आपको चाहिए तो आपको सिद्धिदात्री देवी की आराधना करनी चाहिए। साधक को सिद्धिदात्री देवी की आराधना करनी चाहिए, तो वो दिन आज विशेष तौर पर यहाँ पर है। तो ये पूरा अलौकिक वातावरण है जया, और एकदम नैसर्गिक सुख जो अगर आपको प्राप्त करना हो तो आप यहाँ पर आकर के कुछ समय भी अगर आप बिता पाएं तो आपको अनुभूति होगी कि आप काफी करीब माता के सामने खड़े हैं और उनसे जो चाहें वो इच्छाएं आज आप में पा सकती हैं। तो तैयारियों के लिहाज से भी और दर्शन के लिहाज से भी बड़ा अद्भुत क्षण यहाँ पर व्यतीत करने का बिल्कुल चंद्रशेखर और हरिकेश, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए, इतना अच्छा नज़ारा हम तक पहुँचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप दोनों को ही